आज की 3 बड़ी तस्वीरों के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने की कोशिश करते हैं। 2022 चुनाव को लेकर सियासी दल जमीन पर उतर चुके हैं और जनता के बीच जाकर विपक्षी दलों को अपनी अपनी सियासी ताकत दिखाने में जुटे हुए हैं। पहली तस्वीर में योगी आदित्यनाथ अभी आप देखेंगे। महोबा में सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया और फिर अर्जुन बांध पर सेल्फी ली। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी महोबा आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के विजय रथ यात्रा की है, जिसके ओंकार गाजीपुर से समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने की है। इस दौरान अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिली। जबकि तीसरी तस्वीर प्रियंका गांधी के बुंदेलखंड दौरे की है। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने चित्रकूट में महिलाओं के साथ नौका विहार किया और महिलाओं से संवाद भी किया। इस झांसी ने विदेशी हुकूमत की चोलें हिलाने का काम किया था। रानी लक्ष्मीबाई जी के नेतृत्व में इस देश की स्वाधीनता के लिए उस समय जिस प्रकार का अभियान चलाया गया था, आज भी भारत के इतिहास में वह स्वर्णाक्षरों में जाना जाता था। और यहाँ की लोक कथाओं में, काव्यों में किस वीरता के साथ, किस ओजपूर्ण तरीके के साथ झांसी के ओज और तेज को प्रस्तुत किया गया है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हमें खुशी इस बात की है, जो काम हम लोग 5 साल पहले कर दिए थे, एक्सप्रेसवे पे हवाई जहाज उतार देना, एक्सप्रेसवे पर मिराज और सुकोई को उतार देना, भारतीय जनता पार्टी भी आज भी 5 साल पुराना काम ही दोहरा रही है, जो समाजवादी लोग करके छोड़ चुके हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी को जो डबल इंजन की सरकार है, इसे कई गुना तेजी से और आगे बढ़कर के काम करना चाहिए था। और आने वाले समय में यही पूर्वांचल की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के उस गाजीपुर बॉर्डर तक सफाया करने का काम करेंगे। एक एक नल से 10-10 लोग पानी ले रहे हैं। 10-10 परिवार एक नल पर निर्भर है। उद्योगों का अभाव है। रोजगार नहीं मिलते। कोरोना के समय आप सबने देखा, जब लॉकडाउन हुआ तो जितने भी यहाँ से प्रवासी परिवार थे, कितना संघर्ष करके वापस आए। सरकार ने उस समय मदद नहीं की। उस समय कोई बसें नहीं लाए आपके लिए। 19 तारीख को मोदी जी यहाँ भाषण देने आ रहे हैं, कल से बसें तैयार हो रही हैं। तो जो आपकी समस्याएं हैं, उनको हल करने के लिए आप कैसे काम करेंगे? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गाजीपुर में एसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ आज विजय रथ यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोगों को सपने दिखाए और बाद में वादा खिलाफी की। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण पर खुशी जताई और कहा कि इससे पूर्वांचल के लोगों को काफी फायदा होगा। इस मौके पर अखिलेश यादव के साथ मौजूद ओम प्रकाश राजभर ने नारा दिया कि जब तक बीजेपी की विदाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। इसके अलावा घरेलू बिजली मुफ्त देने का भी दावा किया गया। 4 घंटे और 60 किलोमीटर, ये क्या बताता है वक्त? आज गाजीपुर के बॉर्डर से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। जो जोश और समर्थन दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में इस गाजीपुर के बॉर्डर से और उस गाजीपुर के बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। जनता आज अपनी पैदावार की कीमत चाहती है। डीजल पेट्रोल जो महंगा हुआ है, उस सवाल का पर जवाब क्या है? खाद मिल नहीं रही, डीएपी है नहीं, नौकरी रोजगार खत्म कर दिए, सरकारी संपत्ति को बेचा जा रहा है। आखिरकार उत्तर प्रदेश और देश को किस तरह भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जनता दुखी है, परेशान है, इस भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। लगातार आप देखें जन समर्थन किस तरह से मिल रहा है। मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था कि 4 घंटे में उनका काफिला सिर्फ 60 किलोमीटर चल पाया है, और लाइव वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि क्यों आखिर उनका काफिला चल नहीं पा रहा है। इस तरह से लोग जो है उनके स्वागत में उमड़े हुए हैं।
और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम उनसे एक बार फिर से जो है बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। लगातार जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है और पूर्वांचल एक्सप्रेस पे उनका सफर जो तय सफर था वो लगातार वक्त बढ़ता है। सर, ओपी राजभर साहब भी बैठे हुए हैं, क्या इसका फर्क आएगा? ओम प्रकाश राजभर जी ने इस बार भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। सर, कुछ निजी हमले भी हो रहे हैं यहाँ पर, उस पर क्या कहेंगे सर? वो सवाल, ये पॉलिटिक्स में सवाल उठता है जब उनके पास जवाब देने को नहीं है तो पुरानी बातें उठाई जा रही हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, पूर्वांचल के विकास के लिए ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी की देन है और इसीलिए जनता समर्थन में, जनता खुशी में और जनता ये बताने के लिए कि समाजवादियों का बनाया हुआ इसलिए सड़कों पर है। एक तरफ अखिलेश यादव लगातार सत्ता में वापसी के लिए जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के साथ एसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। 2022 चुनाव से पहले आज समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगाया। एसपी के 4 एमएलसी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बलिया से एसपी नेता पप्पू सिंह, गोरखपुर के एसपी नेता सीपी चंद, एसपी नेता रामानिरंजन और एसपी नेता नरेंद्र भाटिया आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय में सभी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इन लोगों के बीजेपी ज्वाइन करने से पार्टी मजबूत होगी। नेता और गुर्जर समाज में भी अपनी उनकी एक प्रतिष्ठा है, अपना सम्मान है। ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाटी जी आज भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हैं। पार्टी एक मजबूती प्रदान होगी और ताकत मिलेगा पार्टी, और उस क्षेत्र में सपा का 100% सफाया होगा, मैं गारंटी से कहता हूं। दूसरे अपने रविशंकर पप्पू भैया, पॉलिटिकल परिवार रहा है और ये परिवार का एक छत्र राज था और है। इनके मन में हुआ कि एक परिवार में 2 लोग अलग अलग कैसे रहे। नीरज भैया बीजेपी में है तो हम दूसरे में क्यों रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं से प्रभावित होकर पप्पू भैया के भी पार्टी में आने से एक बलिया क्षेत्र में और आसपास में सपा को एक झटका लगेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आज उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब सेना के बहुत से सामान विदेशों ने न मंगवाकर अपने देश में ही बनाए जाएंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम योगी और राज्य सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाला यह कार्यक्रम लोगों में राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को बढ़ाएगा। इसके अलावा सीएम ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से होने की भी बात कही। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 17 से 19 नवंबर तक राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ के बारे में जो कहा जाता था ये सूखा है, यहाँ पर पलायन होता है, लेकिन आज हम कह सकते हैं बुंदेलखंड में आज चल रही सिंचाई की परियोजनाएं जिस तेजी के साथ यहाँ पर कार्य प्रारंभ हुआ है वह हम सब के सामने एक उदाहरण है। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झांसी ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के अंदर न केवल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से हम बुंदेलखंड की जीवन रेखा को इसके साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और तेजी के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्यक्रम को हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। बल्कि बुंदेलखंड के अंदर अब अनेक वह कार्यक्रम भी हो रहे हैं। ललितपुर में हम लोग एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में केंद्र के साथ कंधा से कंधा मिलाकर यूपी डिफेंस कॉरिडोर की सफलता के लिए यह प्रदेश सरकार काम कर रही है और इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को झांसी का दौरा करेंगे। इस मौके पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देंगे। पीएम मोदी औपचारिक रूप से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर
ड्रोन और नौसेना के जहाजों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट सशस्त्र बल सेवा प्रमुखों को सौंपेंगे। पीएम मोदी टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलों का उत्पादन करने के लिए उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी रोड पर 400 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को वर्चुअली श्रद्धांजलि देने के लिए सुविधा को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और अब बात कर रहे हैं प्रियंका की। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज चित्रकूट पहुंची, जहां प्रियंका ने कामतानाथ मंदिर में परिक्रमा की। इसके बाद प्रियंका ने कामतानाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। प्रियंका ने महिलाओं के साथ नौका विहार किया। इसके साथ ही चित्रकूट में रामघाट पर महिलाओं से संवाद किया। जाहिर है इस बार कांग्रेस विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पर खास जोर दे रही है। चुनाव में टिकट के बंटवारे में भी महिलाओं को 40% हिस्सा दिया गया है। प्रियंका ने महिलाओं से बातचीत करते हुए लखीमपुर की घटना का भी जिक्र किया। वहीं प्रियंका ने कई घोषणाएं की जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद पूरी की जाएंगी। प्रतिज्ञाएं हैं जो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए दोनों के लिए है, लेकिन इससे फायदा आपका भी बहुत होगा। पहले मैं वो पढ़ लेती हूँ। तो किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। गेहूं और धान 2500 में खरीदा जाएगा और गन्ने का किसान 400 रुपए पाएगा। आपकी बड़ी बड़ी बिजली के बिल आते हैं। काफी बहनों ने मुझे बताया कि बिजली नहीं आ रही है लेकिन बिल जरूर आ रही है। तो जो और अब बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन होने पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ से अधिक नागरिकों को कोविड टीके की दोनों डोज के साथ पूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। ये उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन, सभी स्वास्थ्य कर्मियों के कठोर परिश्रम और टीका जीत का लगवाने वाले सभी नागरिकों को समर्पित है। खबर दमदार में खबरें और भी हैं। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। लड़ने के बाद रिश्ता